नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टार पिक्चर्स के इस चैनल में। और मैं आप सबका सैंडी जुड़ चुका हूँ आपके साथ एक बिल्कुल ही नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का वीडियो होगा दो हिस्सों में। पहले हिस्से में बात करेंगे जागतिक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी के विषय में, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे चाइना के कुछ ऐसे कदम जो उसने उठाया है भारत चीन सीमाओं पे। दोस्तों जागतिक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो बहुत ही नीचे आ चुकी है और उसे बड़ा नुकसान हो गया है। और ये नुकसान जो है वो किसी भी देश को इंडिविजुअली यानी निजी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, पर्सनल व्यू से अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को ही बहुत ही बड़े स्केल पे। दोस्तों कुछ ऐसे देश है जो इस ग्लोबल इकोनॉमी की बढ़त में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, और आज बात करेंगे उन्हीं देशों की जो है यूएसए, चाइना और भारत। अब आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि भाई भारत कैसे हो गया, भारत तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो क्या सपोर्ट करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को। पर दोस्तों एक्सपर्ट्स की राय ले तो इंडिया एक मेजर सपोर्टर है ग्लोबल इकोनॉमी को, और बड़े स्केल पे उसका सपोर्ट जारी है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी यानी जागतिक अर्थव्यवस्था का जो बढ़त प्रतिशत है, ग्रोथ रेट है, वो 2019 में 3.7% था और वो 2020 में 3.5% हो गया, यानी 0.2% का इसमें नुकसान हो गया। 0.2% लॉस में गई है ग्लोबल इकोनॉमी। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत, वो इस नुकसान को झेल नहीं पाएंगे क्योंकि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज है और ना ही यूएसए चीन की तरह डेवलप्ड इकोनॉमीज। दोस्तों एक ट्रेड वॉर चल रहा है यूएसए और चीन के बीच में, डिसाइड करने के लिए कि कौन इस दुनिया की अभी की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पर यह युद्ध किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है क्योंकि हर देश इन दोनों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और अगर इनके बीच के संबंध बिगड़े तो हर देश को इसका सफर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये युद्ध आगे चलता रहा तो यूएस जो है वो व्यापार जो है दो देशों के बीच का उसे 25% कम कर देगा, क्योंकि ये संबंध अच्छे नहीं हुए तो उसे वो व्यापार कम करना पड़ेगा, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 3% से नीचे आ सकती है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है ग्लोबल लेवल पे। दोस्तों पर चाइना को यह एहसास हो गया है कि यूएसए दुश्मनी लेके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यूएसए उसका एक मेजर पार्टनर है ट्रेड में, और जो मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं चाइना में उसे यूएसए भेजा जाता है और इससे चाइना को बहुत ही फायदा होता है। दोस्तों चाइना को एहसास हो गया है कि हमें यूएसए के साथ मित्रता करनी है और ना ही शत्रुता, अगर हमें फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो। दोस्तों चाइना की बात निकली है तो चाइना की यहाँ तो संबंध मित्रता के चालू है, पर वहां पर लद्दाख में गलवान वैली में भारत के साथ जो विवाद शुरू हुआ है वो अब कोई और मोड़ पे चला गया है। वहां पर पत्थर फेंकी हो रही है, वहां पर लाठीचार्ज हो रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारे और उनके जवानों के लिए भी। अब उनके जवानों की तो फिक्र हमें है नहीं, हमारे जवानों की फिक्र करते हमें इस युद्ध को रोकना होगा। दोस्तों इस युद्ध की जड़ ये है, हमारा एक हाईवे बन रहा है उस एरिया में जिससे चाइना को थोड़ी प्रॉब्लम है। दौलती गोली के एरिया में हमारा एक हाईवे बन रहा है। अगर ये हाईवे बनने में सक्सेसफुल हो गया तो वहाँ पर हमारे टैंक्स आएंगे, हमारी मिलिट्री के व्हीकल्स आएंगी, मशीन गन्स आएंगे, और अच्छा मिलिट्री सेटअप हम उस एरिया में एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और दोस्तों चाइना इससे डर रहा है क्योंकि एक अच्छा मिलिट्री सेटअप हो गया तो चाइना वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा उससे रिलेटेड, और हम वहाँ पर नजर रख पाएंगे। दोस्तों जो CPEC है, चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हम वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज चालू है चाइना की उस एरिया में। और दोस्तों ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो आप गूगल जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज चालू है। तो वहाँ पर हमारे ट्रुप जो है वो बहुत ही बढ़िया अव्वल दर्जे का एडमिनिस्ट्रेशन अभी दे रहे हैं, और अगर यह हाईवे बनने में सक्सेसफुल हो गया तो और भी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन हम उस एरिया में करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जो फाइटर प्लेन्स है, एयरप्लेन्स है, वो वहाँ पर लैंड कर पाएंगे और एक सियाचिन ग्लेशियर को हम अच्छा सपोर्ट देने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों इससे चाइना डर रहा है, और जो टॉक्स हो रहे हैं वो अभी जो है वो मिलिट्री लेवल पे नहीं हो रहे। 2013 और 2014 में वो मिलिट्री लेवल पे होते थे, यानी दो देशों के जवान खड़े होकर उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर देते थे। पर दोस्तों कभी कभी ये जो है वो राइट्स में, मतलब लड़ाइयों में टर्नओवर होता था, क्योंकि कभी कभी टेम्पर लॉस करते दोनों देशों के जवान और वो राइट्स में टर्न होता था। पर दोस्तों 2019-20 में टॉक्स है वो डिप्लोमेटिक लेवल पे होंगे। आबे विवाद होने के बाद
इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही, उनके बीच में फ़ोन कॉल पे बात हुई इस रिजॉल्व के बारे में कि कैसे इसे सॉल्व करना है, पर उसका नतीजा अभी तक कुछ आया नहीं है। और दोस्तों अब बात करेंगे हम चाइना के इंपोर्ट जो इंडिया में आ रहे हैं उनके बारे में। 2018-19 में चाइना के इंपोर्ट्स इंडिया में थे 13.7% और 19-20 में वो बढ़ गए जो कि है 14.1%। यानी आप देख सकते हैं 0.3% का इसमें ग्रोथ आया, जो कि बुरी खबर है। और दोस्तों एक्सपोर्ट दूसरे साइड में हम देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना में जा रहा है, वो 2018-19 में 5.1% था, 2019-20 में 5.3% हो गए, यानी 0.2% से वो और बढ़ गए। दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों गलवान वैली का जो विषय है उसके बाबत इंडिया तो और मोदी जी काम कर रहे हैं कि क्या उसे आगे कैसे सॉल्व किया जाए, पर दोस्तों हर एक इंडियन को भी इसमें भाग लेना होगा। चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स घर में लाइए और एक दिन ऐसा आएगा जब हम चाइनीज प्रोडक्ट्स से विरक्त और मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, खुदा हाफिज और सत श्री अकाल।